मुसलमान की जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, आप देखो ना वो यतीम बच्चों के काम आती है ज्यादा, ना बेवा औरतों के काम आती है ज्यादा, ना किसी गरीब लोग जितने भी हैं उनके काम आती है, मतलब ना एजुकेशन के लिए काम आती है। आप देखो वक्फ की ज्यादातर प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रस्टियों के ही काम आती है। 2-2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ की। लेकिन आप लोग बताओ, फलस्तीन में इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतने घर बेघर हुए, इतनी शहादत हुई, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी में से कितना पैसा फलस्तीन के लगा? अस्सलाम वालेकुम। जो वक्फ का जो कानून आया है, बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ, जो गवर्नमेंट ने लाई है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन वक्फ बिल जो आज पूरी मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ले रही है, उसमें मुसलमानों की गलती है। क्योंकि आज मुसलमान की जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, आप देखो ना वो यतीम बच्चों के काम आती है ज्यादा, ना बेवा औरतों के काम आती है ज्यादा, ना किसी गरीब लोग जितने भी हैं उनके काम आती है, मतलब ना एजुकेशन के लिए काम आती है। आप देखो वक्फ की ज्यादातर प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रस्टियों के ही काम आती है। आप देख लो, इतना बड़ा हादसा, आज वक्फ की आप प्रॉपर्टी देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए के हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी है। मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ की। लेकिन आप लोग बताओ, फलस्तीन में इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतने घर बेघर हुए, इतनी शहादत हुई, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी में से कितना पैसा फलस्तीन के लगा? 1 रुपया नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए। तो बोलते हैं ना, जब अगर इबादत कम हो जाती है, मतलब नमाज पढ़ना लोग कम हो गए, गरीबों की हेल्प करना कम हो गए, मतलब सिर्फ खा रहे, तो अल्लाह क्या करता है मालूम है क्या? जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, कब्रस्तान, मस्जिद, ये जालिमों के हाथ में दे देता है। तो ये हमारी गलतियां है, ये हम हमारी गलतियों से भुगत रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया देखो, जितनी मुसलमान कंट्री है, फलस्तीन को लेके आज खामोश है। ये तो शुरुआत है मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और भी भाई बड़ी बड़ी कंट्रियों पे भी जुल्म होगा। अल्लाह का अजाब आएगा। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो और इंसानियत से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। जुल्म मत करो, गरीबों का हक मत खाओ और अल्लाह की इबादत करो। नमाज पढ़ो पाबंदी से। नमाज में वो ताकत है ना जो और किसी में ताकत नहीं है। आप जब पैदा होते हो तो आपके कानों में अजान दी जाती है, आप जब मर जाते हो, इंतकाल हो जाता है, तो आपकी नमाजें पढ़ी जाती है। इसलिए बोलता हूँ, नमाज पाबंदी से करो, पढ़ो और दुआ करो सबके लिए।